और जो व्यक्ति सबका आदर करता है और कराता है, दुनिया में उसका कहीं अनादर नहीं होता है, अनादर नहीं होता। इसलिए आप इस सिद्धांत को याद रखना, सबका आदर कर देना, हाथ जोड़कर नम्रता से बात करना, अहंकार भरी बातें ना करना। आपा तजे हरि भजे। तो ये भजन क्या है? उन आदतों को त्याग करना जिनके कारण दुख दरिद्र घर में आता है, वो भजन है। तुम्हारे फैशन करने से घर में अगर किचकिच होती है तो फैशन कम कर दीजिए, थोड़ा सा परसेंटेज कम कर दीजिए। फैशन कहते हैं कि एक महात्मा बोल रहा था, बहुत बड़ी बात बोला उसने कि बेटा व्यसन में डूबा है, बेटा व्यसन में, और बेटी और बहू फैशन में, और माता पिता टेंशन में। ये लफड़ा फंसा हुआ है। जिसका बेटा व्यसन में डूबा है, आदतों में, नशा शराब में, और जिसकी बहू बेटियां फैशन में डूबी, उसके घर के बूढ़े बुजुर्ग सब टेंशन में डूब जाते हैं। इसलिए शांति से एकांत में ध्यान में बैठ करके सोचना जाए कि मेरे से कहां कहां चूक हो रही है। और इस संसार में सार कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने को सुधार लोगे सुख पाओगे, बिगाड़ लोगे दुख पाओगे। घर के बुजुर्गों को खुश रखोगे, सदैव खुशियां मिलेंगी तुमको। उनको दुखी रखोगे तो आपका सुख भी छिन जाएगा। इसका नाम हरि भजन है। पर दुखेन यो दुखी सुखो यश परस्त्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञेय साक्षात देव हरि स्वयं। दूसरों के दुख में जो द्रवित होता है, दूसरों के सुख में जो प्रसन्न होता है, उसे इस संसार में साक्षात हरि भगवान समझना चाहिए। याद रखना, करुणा इतनी हो कि दूसरे का सुख तुम्हें प्रसन्न कर सके, और आपके अंदर कोमलता इतनी हो कि दूसरे का दुख भी तुम्हारा आंसू बन जाना चाहिए। दुख सुख का भी विचित्र जोड़ा है। तुम दुखी ना होना चाहो तो तुम्हें दुखी कोई कर भी नहीं सकता है, और तुम सुखी नहीं होना चाहते तो तुमको सुख भी कोई दे नहीं सकता है। क्योंकि सुख और दुख मनुष्य की सोच और कर्म पर डिपेंड होता है। मैंने सुना है कि एक सासू ने लड्डू बनाए और अपने दामाद को हर लड्डू में एक एक सोने की मुद्रा रख दिया, और 2 किलो लड्डू डब्बे में पैक करके दे दिया कि दिवाली में जाना खाना बेटा। दामाद गरीब था, सासू ने सोचा थोड़ा हेल्प कर दूं, लेकिन ससुर खतरनाक था, इसलिए उसने चुपके से हेल्प किया। कभी कभी हेल्प भी चुपके से करना पड़ता है। घर में कोई खतरनाक आदमी हो तो तुम हेल्प करोगे, इधर वो तुम्हें रौंद डालेगा, फालतू झगड़ा मचाएगा। एक महाराष्ट्र में भक्त आया तो बोला मुझसे, अपने कमरे में चलो 1 मिनट मिलना, ऐसे उंगली उठाई। तो मैंने कहा मैं कमरे में तो मिलता ही नहीं, मिलन कक्ष में मिलूंगा। बोले 1 मिनट बस, तुम्हारे साधु रहे कोई बात नहीं, और कोई नहीं। अंदर गया मैं तो उसने 51,000 रुपये निकाले और हाथ पर रखा, कहा बस यही काम था। ऐसे हाथ किया, फिर मेरी और आंखें बड़ी की और कहा किसी से कहना मत। मैंने कहा वक्ता का क्या भरोसा, मंच पर बोल देगा तो। बोले नाम मत लेना, बस इतनी दया रखना।
फिर चलते चलते बोला कि शाम को अपने मित्र को लाऊंगा, वो मित्र भी जो है आपको कुछ देना चाहता है। मैंने कहा पहली बार मिले बहुत दान दे दिया। बोले सत्संग सुनता हूँ, ज्यादा सुधरू न सुधरू लेकिन नीचपना तो खत्म हो गया। बोले इसलिए दिया हूं, टीवी चैनल में फीस दे देना, तुम कहां से लाओगे और पैसे। शाम को अपने मित्र को लेकर के आया। मित्र क्या करता है, 1,01,000 दिया, वो भी कमरे में गया चुपकिस दिया। तुमने कहा बहुत है। बोले 1 महीना की फीस देना है, बहुत नहीं, अभी कुछ कम है। फिर दूसरे दिन रात में दर्शन करने आया अपने भाई के साथ में। तो सब जब आए तो पैसा चढ़ाने लगे, कोई 100 रुपया 500 रुपया दान देने लगे हमको। तो जिसने 51,000 दिया था अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें कागज निकला, दूसरी जेब में हाथ डाला पेंट की जेब में तो उसमें डायरी निकली, यहाँ डाला तो उसमें फिर चिट पैड निकली, अंदर कोट में डाला तो पेन निकला, पैसा निकला नहीं। तो ऐसे हाथ करता है ही नहीं, क्या निकलेगा। उसका भाई बैठा था, तो भाई से मांगा यार 100 रुपये लाओ दे दें गुरु जी को। हमारी और आंख ऐसे निकाल कर आंखें बंद किया कि तुम कहना मत, भाई से इसलिए मांग रहा हूं ताकि ये समझे इसने कुछ दिए नहीं गुरु जी को। तो हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो। बोले ये देने नहीं देगा, ये बहुत हुल्लड़ मचाएगा, कंजूस आदमी। अब गुरुदेव इसको पता नहीं है, मेरे से ही परेशान रहता था, मेरे से सुखी हो गया, और सुखी हुआ है तो मेरे बदलाव से, और बदलाव हुआ है तो आपकी वाणी से हुआ है, इसलिए आपकी वाणी जन जन तक पहुंचे, इसीलिए हमने दान दिया। चुपके से। इसको गुप्त दान भी कहा जाता है, गुप्त दान का। और दान गुप्त करो चाहे प्रकट करो, परिस्थितियां देखो, कंडीशन पोजीशन सिचुएशन देखकर डिसीजन लीजिए। अगर गुप्त करने में शांति तो गुप्त कर दीजिए, अगर प्रकट करने में शांति तो प्रकट कर दीजिए, और प्रकट करने में कोई खतरा है तो गुप्त ही रख लीजिए, और गुप्त करने में कोई फायदा नहीं है तो प्रकट ही कर दीजिए। क्योंकि प्रकट करने से दूसरों को भी प्रेरणा मिल जाती है कि देना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। और यदि प्रकट करने में कोई खतरा दिख रहा है तो गुप्त ही रखना चाहिए, फिर कहना नहीं चाहिए। ऐसा आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये है हरि का भजन। घर की सफाई रखना हरि का भजन है, समय पर नाश्ता भोजन बनाना, अपनी ड्यूटी को सही करना, ये भी हरि का भजन है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, ये भी हरि का भजन है। अपने माता पिता के कमाए हुए मान सम्मान को भी सुरक्षित रखना, ये भी हरि का भजन है। और याद रखना, खूब उन्नति करना भी हरि का भजन है। सत्संग कराना ये हरि का बहुत बड़ा भजन है। और गुरुदेव की सेवा भी हरि का भजन है, गुरुदर्शन भी हरि का भजन है, सत्संग श्रवण करना भी हरि का भजन है, और गम खा लेना घर में, ये हरि का सबसे बड़ा भजन है। भजन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। मैंने एक सज्जन को देखा, वो कान बंद करके भजन करते थे, कपड़ा ओढ़ लेते थे और कान में अंगुली डाल के आंखें बंद करके। तो मैंने कहा ये किस मॉडल का भजन है। तो उन्होंने कहा ये अंतर्मुख भजन है, अंदर अंदर हो रहा है। मैंने अंदर क्या हो रहा। बोले अंदर संगीत बज रहा है। हमने कहा बाहर आवाज नहीं रही। बोले अंदर ही आवाज होती है, अंदर ही सुनाई देती है, अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है, अंदर अंदर का खेल है, ये बाहर का खेल है ही नहीं। हमने तो इस तरह कभी नहीं किया, अंदर अंदर, हम तो बाहर कर देते हैं। तो बोले रे आपकी बात हो गई। अब कोई व्यक्ति कान में अंगुली डाले, आप डाल के देख लो, आंखें बंद करके देखो, डाल के देखो, तुम डाल नहीं पाओगे, यहाँ शर्म लगेगी। घर में डाल के देख लेना। कान में अंगुली, ऐसे अंगुली डालोगे तो जो नसों की सरसराहट की आवाज है या वायु की कुछ गुम गुम की आवाज है वो आएगी।
उसको तुम संगीत मानते हो, अनाहद नाद मानते हो, उसको म्यूजिक मानते हो, उसको भगवान की धुनी मानते हो, फालतू नाटक करते हो। ये तो कान में उंगली भन 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 होता। तो ये शरीर की नसों की झंझनाहट, सरसराहट की आवाज है, उसका कुछ नहीं है, वो फालतू। डॉक्टर जब आला लगाता है तुम्हारे पीछे पीठ में, तो उस आला से कान में डॉक्टर को सन 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 सुनाई देता सर। ये अंदर क्रिया चल रही, पेट के अंदर, पीठ के अंदर, नसों के अंदर खून दौड़ रहा है, सर 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 सर, जैसे पाइपलाइन में जोर से पानी दौड़ता तो सर आवाज होती, वैसा सब अंदर चल रहा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं बड़ी मजे की बात है, आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। बड़ी भारी बात, काया कष्ट भी मत दीजिए। ये भजन वजन नहीं है, भूखे रहना, प्यासे रहना, नंगे घूमना, पहाड़ के ऊपर बैठना खाम खा, बहुत लंबी जटा बढ़ा करके उसमें सब वो कचड़ा हो जाना, रोज रोज मुंडन घुटाना, ये सब बवाल करना, स्नान ना करना और रोज बहुत नहाना, ये भजन वजन कुछ नहीं, ये तो सब पागलपन है। भजन तो असली ये है, समय पर नहाइए भी, साफ कपड़े पहनिए, मन को गलत राह में जाने मत दीजिए, आंख से गलत दर्शन मत कीजिए, वाणी से गलत बात मत बोलिए, कानों से गंदी बात सुनिए मत, हाथों से गलत कर्म मत कीजिए, पैरों को गलत स्थान पर जाने मत दीजिए। इसी का नाम असली भजन होता है। और एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में सिगरेट, राम 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 राम, राम शब्द भी धुआं के लपेट में आ गया, सर फर। टाइम पे काम करना नहीं है, घड़ी बहुत बड़ी बात है, न टाइम पर सोकर उठते हैं, न टाइम पर कोई काम करते हैं। घड़ी पेट में बांधो, 1 फीट चौड़ी, 1.5 फीट लंबी, पूरा दूसरे लोग भी देखे 2:30 बज गया है। अरे क्या फालतू नाटक। घड़ी बांधने पर घड़ी टाइम बता सकती है, लेकिन टाइम पर काम तुमको नहीं करा सकती है। टाइम पे काम तो तुमको करना पड़ेगा। याद रखना, मोबाइल आपको बात करा सकता है, लेकिन मोबाइल क्या बात कराना है ये नहीं बता सकता है। इसलिए यार, गाड़ी तुमको सड़क पर बैठकर ले जा सकती है, पर कहाँ जाना है ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ऐसे ही जिंदगी का डिसीजन तुमको लेना है कि जिंदगी कैसे जीना है। साहिब बंदगी साहिब, बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर मंडप, इतनी अच्छी व्यास गादी, सुंदर गुलाब के फूल माला और बहुत सुंदर वीडियो कैमरा, फर्स्ट क्लास माइक। माइक की आवाज साफ सुथरी है कि नहीं है? खिरभिर भिरभिर तो नहीं होती? नहीं होती। सासू के लड्डू, देखो लड्डू, हमारे अग्रवाल जी को बहुत स्मरण शक्ति अच्छी है कि गुरुदेव लड्डू वाली कहानी पूरी कर दे। तो सासू ने गुप्त रूप से अपने दामाद को लड्डू दिया और हर लड्डू में 1 स्वर्ण मुद्रा रख दिया, 2 किलो लड्डू दिया। गरीब दामाद था। दामाद जब लड्डू लेकर चला तो रास्ते में दामाद अपनी सासू को कोस रहा था कि इतने 2 किलो लड्डू दिया, इससे क्या फायदा है। लड्डू भले आधा किलो दे देती, 10-20 हजार रुपये दे देती, ठीक रहता, गरीबी मदद हो जाती। वो लड्डू लेकर गया और मार्केट पहुंचा। एक हलवाई की दुकान पर उसने लड्डू बेच दिया। हलवाई को भी पता नहीं, हलवाई ने लड्डू खरीद लिया। दिवाली का मौसम था, लड्डू बिक रहे थे, आधी कीमत में लड्डू बेचा और पैसे लेकर के दामाद घर गया। इधर उस दामाद का जो ससुर था वो टीचर था, शिक्षक था, स्कूल से लौटा तो उसी हलवाई की दुकान पर गया और कहा कि दिवाली के लिए 2 किलो लड्डू दीजिए, अच्छे होना चाहिए। तो उस हलवाई ने वही 2 किलो लड्डू उसके हाथ बेच दिया। वो शिक्षक फिर अपने घर वो लड्डू लेकर आ गया और वही डिब्बा जब दिया,
अपनी पत्नी के हाथ पर कि लड्डू लाया हूं, तो पत्नी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ये लफड़ा हुआ क्या? पत्नी ने कहा हद हो गई। एकवर कमला कर गहे बरसई कंचन नीर, माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर। एक तरफ लक्ष्मी हाथों से आशीर्वाद दे रही है, कंचन बरसा रही है, धन बरसा रही है, लेकिन माथे छत्र दरिद्र का तो बुंद न परे शरीर। एक तरफ तो सासू जी लड्डुओं में स्वर्ण मुद्रा रख कर दे रही हैं और दूसरी तरफ उसके माथे छत्र दरिद्र का है, हलवाई की दुकान पर बेच देता है। और वो दामाद का जो ससुर है वो भाग्यशाली है, वही लड्डू फिर खरीद कर ले आता है और लड्डू फोड़ कर खाता है तो उसमें स्वर्ण मुद्रा निकलती है। तो शिक्षक कहता है कि मेरा भाग्य है, लड्डू के अंदर कहीं सोना नहीं निकलता, लेकिन मेरे घर में सोना निकल रहा है। और मैं लड्डू कैसा लाया, अद्भुत। लो वाइफ तुम भी खा लो एक लड्डू। वाइफ मुस्कुराती है, सोचती है पकड़ी ना जाऊं, यही बहुत बड़ी बात है। वो भी लड्डू खाती है। जो लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं ना, उनको पकड़ना बहुत कठिन है। वो साथ में लड्डू खाती है और कहती हुआ फिर बोलती है आप तो बहुत अच्छे लड्डू लाए, इससे तो गरीबी मिट जाएगी। तो सभी लड्डू फोड़ कर देख लेते हैं। फोड़ कर देखा, सबके स्वर्ण मुद्रा निकाल कर फिर रख लिया। बोला कि चलो किस्मत थी, स्वर्ण मुद्रा निकली इसमें। ये नहीं बताया कि मैंने ही ये खेल रचा था। कभी कभी कुछ ऐसी बातों को छिपाना भी पड़ जाता है। याद रखना, उन बातों को छिपाइए जिससे बहुत बड़ी अशांति पैदा होने वाली है। और ज्यादा खोद करके किसी के बारे में कुछ मत पूछिए। सबका इतिहास भी जानने की कोशिश मत करो। नदी का मूल खोजने की जरूरत नहीं कि नदी कहां से पैदा हुई है। गंगोत्री कहां है? गंगा है, उसी में नहा लो, गंगोत्री में नहा नहीं सकते आप। संसारी के इतिहास को खोजने की जरूरत नहीं, ये कहां क्या हुआ। इतिहास तो केवल महान पुरुषों का देखना चाहिए और सभी का इतिहास ढूंढना भी नहीं चाहिए कि इसके पहले ये क्या करते थे, उस लफड़े में मत जाइए। आज अच्छे हैं, बस उनको धन्यवाद दीजिए, उनके साथ प्रेम कीजिए। तीसरी बात संत कबीर कहते हैं, नख शिख तजय विकार। नख से लेकर शिखा तक अर्थात संपूर्ण जीवन की गलतियों को त्याग करो। विकार माने मैल होता, मैल माने दुर्गुण होता, दुर्गुण माने गलती होती, गलती माने त्रुटि होती, त्रुटि माने भूल होती। तो संपूर्ण भूल त्रुटि मिस्टेक को त्याग करो। आपकी नाव कितनी अच्छी है, नाव, लेकिन एक भी छेद है उसमें तो नाव डूब जाएगी। आप कितने अच्छे हो, लेकिन एक जगह अगर चूक गए तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी मैंने पूछा एक सज्जन से कि तुम राष्ट्रपति बनने वाले थे तो फिर क्या हुआ? बोले ये कमी निकल आई कि जब मैं सांसद था तो मैंने अपने थोड़ा पीरियड में कुछ गलती किया था लेन देन की, वो बात खुद कर सामने आ गई तो राष्ट्रपति का पद खिसक गया। याद रखना। हमने कहा कब हुई थी गलती? बोले वो तो 30 साल पहले हुई थी। 30 साल पहले की गलती आज वो राष्ट्रपति के पद से तुमको वंचित कर सकती है। इसलिए याद रखना, गलतियां कम कीजिए, ना कीजिए, बंद कीजिए और सुधार कीजिए, क्योंकि गलतियां तुम्हारे ग्राफ को गिरा देती है। और गलती करने की आदत बन गई तो हमेशा गलती ही गलती करते रहोगे, फिर सुधरना भी बहुत मुश्किल है। नख शिख तजय विकार। तुम भोजन बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन परोसने की कला नहीं है तो आपको पूरा सम्मान नहीं मिलेगा। बनाने की कला है, परोसने की कला है, लेकिन सफाई रखने की कला नहीं तो उतना सम्मान नहीं मिलेगा। सफाई की भी कला है, बनाने की भी कला है, परोसने की भी कला है, लेकिन याद रखना थाली ठीक से रखने की कला नहीं तो भी उतना आदर नहीं पाओगे।
थाली भी ठीक से रखने की कला है, लेकिन दोबारा परोसने के लिए तुम नहीं आए तो भी तुम चूक गए, सेकंड हो गए। दोबारा भी तो झांक कर देख लीजिए, हो सकता दाल कम हो गई। और यदि तुमने ज्यादा परोस दिया तो भी तुम फेल खा गए। और यदि जूठी थाली फिर वो खा चुका व्यक्ति वहां से उठाया नहीं, 5 मिनट पड़ी रही उसके सामने, तो भी फेल हो गए। तुरंत उठाइए उसको फटाफट। और यदि उसने पूरा खाया भी नहीं, पानी पीने लगा बीच में, तुम थाली उठा ले गए तो भी फेल हो गए। वो जो अभी तो खाना बाकी था। कई बार लोग ऐसे नाश्ता उठा ले जाते हैं, तुम पानी के गिलास तरफ हाथ बढ़ा दिए कि नाश्ता गायब, पानी ही मिलेगा, कुछ नहीं। ले गए उठा के पूरी प्लेट, तो फिर चूक जाओगे। और सब खा चुके हैं फिर भी उठा के नहीं ले जा रहे हो तो भी चूक। पानी पिलाया और गिलास वहीं रख दिया, किसी ने पैर मारा, गिलास लुढ़क गया और पानी वहां ढुलक गया, तो तुम फेल हो गए। पानी पिलाओ, गिलास भी ले जाओ, जिम्मेदारी आपकी। ये छोटे छोटे कामों से भी सीखिए। धन्यवाद, शुभकामना। आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे। देखो, संत कबीर का ये फार्मूला बड़ा कठिन है कि सब जीवन से निर्भय रहे, बहुत कठिन। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, राग द्वेष व्युक्तैस्त विषयान इंद्रिय शरण, आत्म वशैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, प्रजहात यदा कामान शर्मान्न पार्थ मनोगतान, आत्मन एव आत्मनः तथा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाओ सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। जिसका अंतःकरण राग द्वेष से मुक्त है। राग किसे कहते हैं? राग माने चिपक जाना, और द्वेष माने नफरत हो जाना। जिसके प्रति तुम्हारी नफरत हो जाती है उसमें कमी ही कमी दिखाई देने लग जाती है, और जिसके प्रति तुम्हारी आसक्ति हो जाती है, मोह हो जाता है, उसकी सब अच्छाई अच्छाई दिखाई देती है। क्योंकि राग द्वेष का चश्मा जिसके ऊपर लग गया उसकी दिव्य दृष्टि, प्रखर दृष्टि समाप्त हो जाती है, यथार्थ दृष्टि नहीं रहती। बड़ी मजे की बात है, एक धर्मशाले में एक आदमी रात को ठहरा था। 10 बजे रात को एक मां अपने बच्चे को लेकर आती है, वो भी ठहर जाती है। धर्मशाले के कमरे फुल हो चुके थे, तो बरामदे में उसको जगह मिली। रात की ठंडी लहर हवा की आई तो बच्चे को खांसी आने लगी। बच्चा खांसता है, रोता है, तो जो बहुत बड़ा आदमी कमरे में ठहरा हुआ था उसको गुस्सा आ गया। उसने तुरंत धर्मशाले के मैनेजर को फोन लगाया कि यहाँ रोगी दोखी को ठहराते हो, नींद हराम मेरी करते, खांसते थूकते रात भर, इसको निकालो बाहर, हम 4 गुना दे देंगे किराया। तो धर्मशाले का मैनेजर भी लालची था, वो रात में निकाल दिया। तो पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बाप, माँ और उसका छोटा बच्चा रात बिता रहे हैं। बच्चे को बुखार आ गया। जब वो आदमी कमरे से सवेरे सवेरे बाहर निकला और पीपल के पेड़ के नीचे देखा कि एक स्त्री बैठी है, अपने बच्चे को गले से लगा रही है और बीमार हो गया बच्चा। तो उसने देखा ये स्त्री कोई और नहीं, ये तो मेरी पत्नी ही है, और ये बच्चा भी कोई और नहीं, ये तो मेरा ही लाल है। बच्चे को तुरंत गोद ले लिया, पुचकारा और कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं, इसको तुरंत दवा लेना पड़ेगा, इसकी तो तबीयत बहुत खराब है। अरे बोले बरामदे में सोए थे तो कोई पता नहीं कौन इसको हमको बाहर निकलवा दिया। बोले वो कोई और नहीं था, मैं ही था, क्योंकि मैं जानता नहीं खाता, मेरा ही बेटा है, मेरी ही पत्नी है, इसलिए मुझे नफरत हुई, मैंने बाहर निकाल दिया। जब पता चला तुम मेरे हो तो मैं तुमको गले लगा लेता हूँ, चलो दवाई ले आता हूँ। ये है राग और द्वेष।
जब तुम समझते हो ये मेरा है तो इसके प्रति तुम्हारी दृष्टि बदल जाती, विचार बदल जाते, भावना बदल जाती। जब सोचते हो ये मेरा नहीं तो उसके प्रति भावना। बड़ा आदमी विचित्र है। कोई ये बता दे ये टेंट हाउस के गद्दे हैं तो उसमें लोग मिट्टी में लथड़े हुए पैर भी पोंछ देते हैं, गंदगी लगा देते हैं। और कोई बता दे ये घर के गद्दे हैं तो लोग थोड़ा सफाई रखते हैं। और कोई ऐसी भी दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, समझ लें ये दूसरे का है तो उसको सब गंदा कर देगा। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जिस समय थे तो उनके गांव बलिया से लोग उनको मिलने गए दिल्ली को। तो प्रधानमंत्री को सूचना मिली आपके जन्म गांव से लोग मिलने आए हैं, तो वो बोले कि इनको विशेष वीआईपी कक्ष में रखा जाए। तो वहां रखा तो बेडों पर जो है स्प्रिंग वाले गद्दे पड़े हुए थे। तो वो लोगों ने क्या किया, स्प्रिंग वाले गद्दों के ऊपर रात में वो कूदे, उसका मजा लिया। गांव के लोग थे और कूद कूद कर सब स्प्रिंग तोड़ डाला। इतने महंगे गद्दे थे, सब नष्ट कर दिया। और तमाकू पान खा खा करके उन गद्दों के नीचे सब रख दिया और कमरे में भी थूका। और सवेरे विदा हुए। चंद्रशेखर के पास में जा करके शिकायत किया वहां का जो मैनेजमेंट देखता था कि जो बलिया से आपके गांव से लोग आए थे, कूद कूद कर सब गद्दे के स्प्रिंग तोड़ डाले हैं और तंबाकू पान थूक थूक के सब गंदा किया है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो झंझट यार, देश चलाना है कि बवालम थोड़ा सा पड़े। जिसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है, छोटे छोटे लफड़ों में ध्यान देने का टाइम कहां रहता उसका। इसलिए तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा हो, तुम्हारे आश्रम में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा हो, उसको छोटे छोटे लफड़ों में नहीं डालना चाहिए। छोटी छोटी चीजें खुद हल कर लो। तो 6 महीने बाद वे बलिया से वही लोग फिर पहुंचे वहां मेहमान बनने के लिए। तो उनको टीन शेड पड़ा हुआ था दूर, उसमें रखा और जमीन में आसन दे दिया और दरी दे दी रहने के लिए। तो उन्होंने कहा इस बार सम्मान स्वागत कम हुआ। तो मैनेजर ने कहा पहली बार जब आए थे तो गद्दे तोड़ कर गए थे स्प्रिंग कूद कूद करके, इसलिए आपको वहां स्थान दिया गया। अब ये जो दृष्टि है, ये जो भावना है, ये आदमी का अपमान कराती है, आदमी का सम्मान खत्म होता, सुविधा खत्म होती है। याद रखना, किसी के घर में मेहमान बन करके भी रहना तो उसके सामान को मत बिगाड़ना, सामान को मत चुराना, उसके गद्दे मत फाड़ना और उसका कंबल चुरा कर मत ले जाना। अन्यथा मेहमान यदि बेईमान हो गया तो फिर याद रखना, फिर मेहमान कौन बनाएगा, सबको संदेह खड़ा हो जाएगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। आदमी बहुत विचित्र प्राणी है। दूसरे के घर में जाएगा तो ऐसे ठाठ से सोता है दिन रात, कुछ पूछो मत। चाहे बिल्ली कूदे, चाहे शेर कूदे, चाहे भैंस भाग जाए, लेकिन उठेगा नहीं। बहुत बेईमान प्राणी। अपने घर में अगर चूहा निकल पड़े तो भी वो कूद कर खड़ा होता, क्या बात है ये मक्कारी। मैं तो साधु बना फिर भी मक्कारी नहीं किया ना। आश्रम का कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया, बिगाड़ा नहीं। हालांकि अब हमारे ना कोई बेटा है, ना परिवार है, ना कुछ, हम तो शुरू से साधु हो गए। लेकिन आश्रम मेरे गुरु ने बनाया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उसको बर्बाद कर दूं। हमको तो खुशी है उन्होंने बना दिया, मैं उसमें रह रहा हूं 32 साल से बिना मेहनत के, यही बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम बना ना सकूं, लेकिन जो बना है उसको बिगाड़ू ना, तो यही तो मानव धर्म होगा। नख शिख तजे विकार, नख से लेकर के शिखा तक, यानी सारे मैल को धो डाल। काया निर्मल थई जाय संतो न संग मां, काया निर्मल थई जाय संतो न संग मां। संतो न संग मां, भक्तो न संग मां, संतो न संग मां, भक्तो न संग मां। काया निर्मल थई जाय संतो न संग मां, काया निर्मल थई जाय संतो न संग मां।
પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં. પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં. દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. દાનવ જોર સે ગાઓ. માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. સંતોના સંગમાં ભક્તોના સંગમાં. સંતોના સંગમાં ભક્તોના સંગમાં. પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં. પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં. મોહ મમતાની માયાની બેડીઓ. મોહ મમતાની માયાની બેડીઓ. છૂટતા લાગઈ નવાર સંતોના સંગમાં. છૂટતા લાગઈ નવાર સંતોના સંગમાં. સંતોના સંગમાં ભક્તોના સંગમાં. સંતોના સંગમાં ભક્તોના સંગમાં. દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. જન્મ મરણનો જૂનો જો રેટ છે. જન્મ મરણનો જૂનો ચોરેટ છે. પલમાં છૂટી તે જાય સંતોના સંગમાં. अर्थ भी बताऊंगा गुजराती भाषा है. संतोना संगમાં. जन्म मरणना जूनो जो रेट छे. जो रेट छे जूनो माने पुराना. जो रेट माने बंधन. और जन्म मरण का बंधन ये पुराना छे माने है. लेकिन संतों की संगत में सत्संग के प्रभाव से एक पल में ये बंधन छूट जाएगा और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा. ये अर्थ है. पल मां छूटी ते जाई संतोना संगમાં. पल मां छूटी ते जाई संतोना संगમાં. दानव मानव થઈ જાય સંતોના સંગમાં. जोर से गाइए, ताली बजाकर થઈ જાય સંતોના સંગમાં. સંતોના સંગમાં ભક્તોના સંગમાં. સંતોના સંગમાં ભક્તોના સંગમાં. દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. દાનવ बहुत सुंदर. માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. माणे के दास कहे सतसंग थाई तो. माणे के दास कहे સત્સંગ થાય તો. કાયા નિર્મલ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. કાયા નિર્મલ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં. પાપી પાવન થઈ જય હો. જાય જોર સે સંતોના ગાइए. સંગમાં. बोलिए सदगुरु भगवान की की जय. जय. कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर. ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. दोस्ती भी नहीं है और द्वेष भी नहीं. ऐसी स्थिति स्थित प्रज्ञ की होती है जिसको कहते हैं मोक्ष पाने योग्य है. यम ही न विधंती तई पुरुषम पुरुषर्षभम. सम दुख सुखम धीरम सह अमृत्वाय कल्पते. निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम. द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्. ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है. कबीर साहब बता रहे.
न दोस्ती है न द्वेष है, सबसे प्रेम ही प्रेम बचा है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। प्रेम पराये को भी अपना बना लेता है और द्वेष अपने को भी पराया कर देता है। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। आइए चौथी बात कबीर साहब कहते हैं कि निर्वैर रहो। और पांचवी लास्ट बात है साधु मता है सार। संतों का जो विचार है, संत वाणी है, संत प्रेरणा है, संत का उपदेश है, संत का ज्ञान है, ये सार है। भगवान किसी को उपदेश नहीं देता है, भगवान यहाँ समझाने नहीं आएगा, तुम्हारे लफड़े में फंसने वाला नहीं है। और भगवान की तुमको पहचान भी नहीं है कि भगवान रहता कहाँ है, भगवान होता क्या है, भगवान का रूप रंग क्या है, तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम केवल सुन लिए हो कोई भगवान होता है, तुम ढूंढ रहे हो भगवान। अपने मन में तुमने कल्पना भी कर रखी कि भगवान का ऐसा मुंह होगा, ऐसे बाल होंगे, ऐसे गाल होंगे, ऐसे हाथ होंगे, पर तुम चूक जाओगे भगवान का क्या क्या होता। कौन है भगवान मैं बताता हूं भगवान कैसा होता है। अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांति अपेशनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम हीहु अजापलम, तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 लक्षण जिसमें होते हैं, ये 26 गुण जिसमें होते हैं, वही भगवान और देवी देवता बन जाता है। 26 4 साल पहले 5 साल पहले मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट धार तहसील मनावर में ये 26 लक्षणों का वर्णन 5 दिन में किया था मैंने। 8 दिन प्रवचन वहां किया था। पूरी लाइफ में पहली बार 8 दिन का कथा था। तो उन्होंने कहा था गीता पर ही सुनाना है। मैंने कहा पक्का वादा करता हूँ गीता पर सुना दूंगा। मैं तो भागवत भी सुना देता हूँ, लेकिन भागवत इसलिए नहीं कहता हूँ इसलिए नहीं कहता। क्यों नहीं कहता हूं? क्योंकि भागवत में मैं फंस जाता हूं। कहां फंस जाता हूं कि उसमें जो लिखा फिर वही कहना पड़ेगा। और प्रवचन में मैं स्वतंत्र हो जाता हूं। मैं भागवत का भी प्रसंग सुना देता हूं, गीता का भी सुना देता हूं, उपनिषद का सुना देता हूं, रामायण से भी सुना देता हूं, बीजक से लेता हूं, कबीर का, सबका ले लेता हूं और मिक्सचर बनाकर तुमको पिला देता हूं। ऐसा जनरल टॉनिक पिलाता हूं कि सारे रोग खत्म हो जाते हैं।